वर्तमान में रास्ता कैसा है, स्नो है या नहीं है। उस पॉइंट में पहुंचना है। और अभी हम हैं यहाँ पर, ये ट्रॉली दिख रही है, इनमें पूरी बर्फ से जम जाती है। स्कीइंग करना हो, आई लव ओली लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लेक का पूरा व्यू देख सकते हैं। हिमालय की चोटियाँ आपको नजर आएंगी। तो बाई प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट में 12 साल की उम्र में ट्रिप मारा था। 2013 में जब बाढ़ आई थी और हम 12 दिन तक वहाँ पर फंसे रहे थे, गुरुद्वारे ने अपनी गोलक दान पात्र की होती है वो खोल दी थी। 500-1,000 के लोग स्वर्ग बीच से धार गए थे। अगले साल ही वापस खींच लाया मैं। ये होटल तब भी था। अच्छा, आज भी, हाँ, ये 45 साल पहले था। ये गंदगी ना फैलाएं, इनका भी यही मैसेज होता है। क्लियर मौसम मिलना भी पहाड़ों में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को जय गंगे माता। आज की वीडियो में हम आपको जोशीमठ से औली के सफ़र में ले चलेंगे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जोशीमठ के लिए जाता है, बद्रीनाथ धाम के लिए जाता है। लेकिन ये वाला जो रास्ता है, जो लगभग जोशीमठ सिटी से 1 किलोमीटर पहले औली के लिए, ये बाईपास रास्ता है। इस रास्ते से आप आसानी से औली तक पहुंच सकते हैं। तो आज आपको ले चलते हैं जोशीमठ से औली। वर्तमान में रास्ता कैसा है, वहां पर औली में कैसा स्नो है या नहीं है, सभी कुछ दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए चलते हैं औली तक। जोशीमठ से औली का जो सफ़र है वो हमारा शुरू होता है और 2 रास्ते हैं। एक जोशीमठ सिटी के अंदर से जाता है और एक ये रास्ता है। सिटी के अंदर से अगर आप जाएंगे तो सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जिसमें आप परेशान हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ध्यान रखें, 1 किलोमीटर पहले जो ये रास्ता मैंने आपको दिखाया है, इसी रास्ते से आप आराम से औली तक पहुँच सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये है औली की रोपवे। आपको ये जो वायर नजर आ रही है ना, ये जो जोशीमठ शहर है ना, वहीं से ये रोपवे चलती है। और ये देखिए, इसका ये पहला बेस यहाँ से नजर आ रहा है और ये वायर है पूरी। जोशीमठ से औली का जो 16 किलोमीटर का ये रास्ता है, ये सिंगल रास्ता है और कई जगह पर बहुत ज़्यादा घुमाव भी है। तो आप आराम से चलें, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी पहाड़ी रास्ते में चले ना, तो आप आराम से चलते हुए धीरे धीरे कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। औली जाने का जो सबसे अच्छा मंथ है वो फरवरी और 15 मार्च तक के बीच में है। हालांकि जनवरी में भी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, लेकिन उन दिनों ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रास्ता। और जो हमने आपको बताया है, फरवरी और 15 मार्च के बीच में आएंगे तो आपको बर्फ़बारी भी देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, जिससे क्या है, आप परेशानी से बच जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम औली की ओर बढ़ रहे थे और यहाँ के जो व्यू है ना, बहुत ही प्यारे हैं। जब आप औली पहुँचेंगे ना, औली क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है और चारों ओर की जो पहाड़ है ना, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो भी आपको काफ़ी अच्छे से नज़र आएंगी। हिमालय की चोटियाँ भी वहाँ से नज़र आती हैं। तो वीडियो में बने रहें और शेयर करते जाएं। अभी बहुत सारी ज़रूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जोशीमठ का औली का जो रास्ता है यहाँ से समाप्त हो जाता है और अब हम औली में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर आपको ट्रैक करना पड़ेगा और ट्रैकिंग करते हुए आप जो मेन जगह है औली का, वहाँ पर पहुँचते हैं। रास्ते की बात करें तो रास्ता काफ़ी अच्छा है। कार से अगर बाइक से आप आते हैं तो रास्ता ख़राब नहीं है, बस सिंगल है, तो ध्यान रखें। और अब हमारा जो ट्रैक है वो शुरू होता है। ट्रैकिंग करते हुए औली का जो मेन पॉइंट है, औली के जो मेन पॉइंट में ना एक आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज का एक बहुत बड़ा पॉन्ड बना रखा है। तो वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर आपको चारों ओर के व्यू दिखाएंगे। दोस्तों, औली में ना रोपवे भी चलती है जो कि जोशीमठ से औली तक आपको लेकर आएगी। और अगर आप औली पहुंच गए हैं और यहाँ पर इस ट्रैक से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रॉलियाँ चलते हुए नज़र आ रही हैं।
देखिए सामने जो ट्रॉली नज़र आ रही है, आप इसके माध्यम से भी मेन जो औली का पॉइंट है वहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों ये जो स्टेशन आप छोटा सा देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये ट्रॉलियाँ चलती हैं। ट्रॉलियों में बैठकर आप आसानी से जो मेन व्यू पॉइंट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप रोपवे से आना चाहें तो रोपवे से भी आ सकते हैं। रोपवे जो है आपको डायरेक्ट व्यू पॉइंट पर ले जाएगा, जिसका चार्जेस 1200 रुपये पर पर्सन है। अगर आप लोग यहाँ तक कार से आते हैं और आगे तक ट्रॉली के माध्यम से जाना चाहते हैं तो उसका चार्ज 500 पर पर्सन है। और हमें उस पॉइंट में जाना है, वो देखो उस पॉइंट में पहुँचना है। आगे का पॉइंट दिखाते हैं। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक बड़ा सा जाल सा लगा हुआ है, जैसे एनिमल्स का कोई पिंजरा होता है ना, वैसा ये नज़र आ रहा है। यहाँ हमें पहुँचना है और अभी हम हैं यहाँ पर इतनी दूर, और ये लोग जा रहे हैं इसी रास्ते से हमें होकर उस पॉइंट तक पहुँचना है। या तो आप ट्रॉली में बैठकर पहुँच जाएं। ट्रॉली ये रही, ये देखिए ये ट्रॉली दिख रही है। तो दोस्तों लगभग 1200 मीटर का जो ट्रैक है हमारा कंप्लीट होता है। अब हम औली के उस पॉइंट में पहुँचे हैं जहाँ पर विंटर गेम्स होते हैं। बहुत ही फेमस है औली में जो विंटर गेम होते हैं ना, पूरे इंडिया में फेमस है। यहाँ तक हम कह सकते हैं विश्व में भी कई देशों के लोग यहाँ पर आते हैं और कंपटीशन में भाग लेते हैं। यहाँ देखिए कंपटीशन स्काई स्लोप है। लेंथ जो है 1350 मीटर, जो चौड़ाई है वो 40 से 50 मीटर, और ये सारा यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो स्लोप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर स्लोप, और जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था वहाँ तक ये पूरा स्लोप है। और इसी में ठंड के सीज़न में पूरी बर्फ़ से जम जाती है, और यहाँ से लोग जो है विंटर्स गेम इस पे खेलते हैं। स्कीइंग करना हो या और भी जो विंटर्स गेम होते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी आगे हम चलते हैं, आपको व्यू पॉइंट दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप औली में रुकना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर कॉटेज भी हैं, कैंप भी हैं। तो औली में रुकने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। और ये सामने जो आप टावर सा देख रहे हैं, ये ट्रॉली का बेस पॉइंट है जहाँ पर लोगों को ड्रॉप किया जाता है। और ये है पूरा औली का एरिया। तो अभी हम कुछ अच्छे व्यू आपको दिखाने वाले हैं। आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज है यहाँ पर, कैपेसिटी देखिए। दोस्तों फाइनली हम उस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जो औली का मेन पॉइंट है, व्यू पॉइंट है। और ट्रैक की बात करें तो लगभग 1200 मीटर आपको ट्रैक चलना होगा, फिर आप जाकर यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ पर देखिए आई लव औली लिखा हुआ है। और ये जो है ना आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज है, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर कैपेसिटी भी लिखी हुई है, ये देखिए आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज लेक। और यहाँ पर आप लेक का पूरा व्यू देख सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और उस तरफ की व्यू देखिए। औली की सबसे ख़ास बात यही है कि अगर आपको बर्फ़ यहाँ मिल गई तब तो बहुत अच्छा है। अगर आपको स्नो नहीं मिलती है तो ये जो पीक है ना, हिमालय की जो चोटियाँ हैं, वो बहुत ही अच्छे से नज़र आएंगी। देखिए इस तरफ ये पूरी यहाँ से लेकर ये चारों तरफ जो हिमालय की चोटियाँ आपको नज़र आएंगी।
तो दोस्तों हम बैठ चुके हैं उस पॉइंट पर जहां पर औली का मेन व्यू पॉइंट है और यहां से आप हिमालय की जो पर्वतीय श्रृंखला है वो आप देख सकते हैं। और कुछ पीक तो ऐसी हैं जो फेमस है लेकिन हमें जानकारी नहीं है, तो हम आपको उनका नाम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन कौन सी पीक हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ग्लेशियर भी नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी भी पहाड़ों में जो हो रखी है वो उनका व्यू देख सकते हैं यहाँ पर। लगभग 1200-1300 मीटर का ट्रैक करने के बाद जब औली पहुँचे तो आप जानते हैं मुकेश हेल्थ फैमिली के सदस्य हमें जगह जगह पर मिलते रहते हैं, लेकिन आज जब औली पे हमें मिले तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही खुशी होती है क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश में रहता हूँ और थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर आप कहीं दूसरी जगह मिल जाओ और जहाँ पर डिस्टेंस भी ज़्यादा हो, क्योंकि औली जो है हरिद्वार से लगभग 300 किलोमीटर या 280-90 किलोमीटर के आसपास है। तो मुकेश हेल्थ फैमिली के सदस्य हैं और काफ़ी समय से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो सर कैसा अनुभव है? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए। हाँ नमस्ते, मेरा नाम सरबजीत सिंह बावा है। मैं बाई प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। ये बेटा है, बेटा भी एडवोकेट है, बेटी भी एडवोकेट है। परिवार में ज़्यादातर लोग जुडिशरी और वकालत से ही जुड़े हुए हैं। तो घूमने का बहुत शौक़ है मेरे को। मेरी आज उम्र 57 साल है। जब मैं 12 साल का था तो मैं पहली बार सोलो ट्रिप वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहब, बद्रीनाथ और औली का पहली बार 12 साल की उम्र में ट्रिप मारा था। उसके बाद आज 45 साल बाद 57 साल की अब उम्र हो गई है और आज दोबारा इस धरती पर आने का मौका मिला है। तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। नेचर से प्यार करो, नेचर का मुकाबला नहीं है, नेचर की जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि पहाड़ों में इंटीरियर में, उत्तराखंड की बिल्कुल इंटीरियर में हरकी-दून, चोपता, देवरिया ताल और बिल्कुल इंटीरियर में पिंडारी ग्लेशियर, कुमाऊँ, पूरा उत्तराखंड में बहुत अच्छे तरीके से लगभग बचपन से ही घूम रहा हूँ। हेमकुंड साहिब तो बहुत ही सुंदर जगह है। 2013 में जब बाढ़ आई थी, उत्तराखंड में त्रसदी हुई थी। हाँ जी। तो मैं, वाइफ मेरी, बेटा और मेरी बेटी, हम चारों वहाँ पर फंस गए थे। और हम 12 दिन तक वहाँ पर फंसे रहे थे। खाना पीना कुछ नहीं था क्योंकि चारों तरफ फ्लड आ गया था। लाशें हमारे सामने पानी में बह रही थी। बहुत भयानक दृश्य था। हमें उस वक़्त इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने 12 दिन बाद वहाँ से गोविंद धाम से निकालकर जोशीमठ तक पहुँचाया था। तो उस समय मैंने सुना था 10-12 दिन जो भी लोग फंसे थे, हाँ, हेलीकॉप्टर आता था, ऊपर से सामान गिरता था, पैकेट बंद जो फूड है वो वहाँ से फेंके जाते थे ताकि किसी तरह लोग वहाँ सर्वाइव कर सके। तो आप लोगों को भी वो पैकेट मिले? बिल्कुल वो पैकेट भी मिले। उसी के सहारे आप इतने दिन रह सके वहाँ पे। उस पैकेट के अलावा हम घाघरिया जगह का नाम है, हाँ जी, जो गोविंद घाट और गोविंद हेमकुंड साहब गुरुद्वारे के बीच में पड़ती है, घाघरिया जगह है। उस जगह में गुरुद्वारा से जहाँ हम रुके हुए थे, तो हमारे साथ वहाँ पर तकरीबन 6000 लोग और भी थे। गुरुद्वारे ने अपनी गोलक जो दान पात्र की होती है वो खोल दी थी जी, कि आपको जितने पैसे चाहिए ले जाओ, और सब सेवा का पैसा है। पूरे उन्होंने लंगर खोल दिए थे। मतलब जो भी उनके पास संसाधन थे उन्होंने सारे संसाधन खोल दिए थे कि ये संसाधनों का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि विपदा ऐसी पड़ गई थी कि जान के लाले पड़ गए थे। नहीं, बिल्कुल सही है। तो हम गुरुद्वारे के कारण उस वक्त वहाँ पर बच गए थे। गुरुद्वारे ने हमारी बहुत मदद करी, सभी की बहुत मदद करी। और वो जो 6500 लोग हम वहाँ पर थे, उसमें से 500-700 हज़ार के लोग स्वर्ग भी सिधार गए थे। लेकिन बहुत वो भयानक दृश्य था, बहुत भयावह दिन थे। हम पूरी फैमिली वहाँ पर थे। ये बच्चे उस वक्त छोटे थे, आज से 12 साल पहले की बात है। लेकिन वो उन चीज़ों को याद करते हैं तो बच्चों ने तो कसम खा ली थी कि अब दोबारा कभी उत्तराखंड ही नहीं आएंगे। लेकिन उत्तराखंड के पहाड़, ये तो तिलिस्म में ऐसा जादू है कि अगले साल ही वापस खींच लाया हमें। अब भी हमें जब भी मौका मिलता है पहाड़ों की तरफ भागते हैं। और उत्तराखंड से तो मेरे को बहुत प्यार है सर। गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों क्षेत्र मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं। और तकरीबन हर इंटीरियर एक जगह पर मैं जा चुका हूँ, गढ़वाल और कुमाऊँ में। सर अगर मैं ये कहूँ कि ये सोलो ट्रिप की शुरुआत आपने की थी तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने 12 साल की उम्र में, और आज से 45 साल पहले, आई थिंक, मुझे तो नहीं पता कि उस समय कोई सोलो ट्रिप करता होगा, क्योंकि सोलो ट्रिप का जमाना मुझे लग रहा है 15-12 सालों से ये आया है। लोग सोलो ट्रिप में निकलते हैं, लेकिन 12 साल की उम्र में आप सोलो ट्रिप कर रहे थे, क्या सोच के निकले थे घर से? 12 साल का बच्चा तो आजकल माँ बाप सोचते हैं घर से जैसे ही बाहर जाता है अगर 1-2 घंटे भी ओझल हो गया तो उनको टेंशन हो जाती है। कैसे आए थे सर? थोड़ा शुरू से ही थोड़ा जिम्मेदारी वाला माहौल रहा है मेरा। तो
पिताजी को ये था कि जो भी ये करेगा ठीक करेगा, उन्होंने पूरी छूट दे रखी थी। आपको भेज दिया? हाँ, निकल तो उस जाइए। वक्त पिताजी की सोलो शॉप ट्रिप होती में थी, एंजॉय करें। बिजनेस घूमें। होता था, जी। तो बिजनेस से 3 दिन की छुट्टी मिली थी, तो मैंने कहा मैं उत्तराखंड जाना चाहता हूँ। तो वो मेरे को ये नहीं पूछते थे कहाँ जा रहा है। अच्छा। तो उस वक्त अखबारों में ये, तब ये मोबाइल ये सब नेटवर्क कुछ नहीं होता था, जी। ना हाईवे होते थे, सिंगल रोड होती थी। हाँ जी, इस रोड को 110 रोड बोलते थे। 110 यानी कि एक तरफ से ट्रैफिक छोड़ा जाता था, फिर दूसरी तरफ से ट्रैफिक छोड़ा जी, जी, जाता जी, था। जो वो ट्रैफिक पहुंचता था, फिर दूसरा ट्रैफिक छोड़ा जाता था। और बहुत खराब सड़क थी, कोई होटल, कोई ढाबे, कोई रेस्टोरेंट, धर्मशाला होती थी। जी जी जी। 10-10 20 रुपए का कमरा मिलता था उस वक्त। अच्छा, जो अच्छा। मैंने पहला सोलो ट्रिप किया था, तो उसमें मुझे सारे रूट में जो धर्मशाला के कमरे मिले थे वो 10 रुपए प्रति। आपको याद प्रति है रूम कि पे। उस सोलो ट्रिप में लगभग कितना अमाउंट आपका खर्च हुआ था? 370 रुपए। 370। जी। कितने 500 दिन का रुपए वो? मिले थे पिताजी की तरफ से। अच्छा। 130 रुपए उनको जाके वापस दिए थे। ओहो। तो उस 370 रुपए में दिल्ली से ITO में इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग है, वहाँ से अखबार की गाड़ी चलती है। जी जी। मेरे को आज भी याद है, उस गाड़ी में अखबारों के ऊपर मैं लेट के आया था। उसने मात्र 40 रुपए लिए थे ऋषिकेश तक के लिए। ऋषिकेश तक। और ऋषिकेश थे, फिर आगे 70 रुपए या 60 रुपए रोडवेज की बस ने, जिसने हमें जोशीमठ उतारा था। और उसके बाद फिर जोशीमठ से हमें कुछ लोकल आर्मी की कुछ सुविधा मिल गई थी, जिसने हमें यहाँ पर उतारा। और उसके बाद हम जोशीमठ ये पूरा इलाका देख के गए थे। और उसके बाद फिर मैं वैली ऑफ फ्लावर गया, हेमकुंड साहब गया, फिर बद्रीनाथ गया, और फिर रोडवेज की वापसी बस से जोशीमठ आ गया। और जोशीमठ से एक ट्रक मिला जिसमें सीमेंट की बोरियां जा रही थी। उस सीमेंट की बोरी के ऊपर चादर बिछा के उसके ऊपर लेट के, और उसने हरिद्वार छोड़ा, और हरिद्वार से फिर रोडवेज की बस पकड़ी और दिल्ली चले गए। तो पूरे टूर का उस वक्त खर्चा, क्योंकि उस वक्त बजट बड़ा टाइट था, तो 370 रुपए खर्चा आया था उस वक्त, 45 साल पहले। 370 तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 1980 में। जी जी। तो 500 रुपए मिले थे पिताजी की तरफ से, 130 उनको वापस दे देते ताकि अगले टूर की अप्रूवल मिल जाए। ये जो आपका ट्रिप है ना, जी, कभी नहीं भूलने वाला ट्रिप नहीं, है। बिल्कुल नहीं। वो अकेला सोलो ट्रिप था, और उस ट्रिप में बहुत इंजॉय किया था मैंने। आज भी मेरे पास वो फ़ोटो हैं। अभी मैं अपनी फेसबुक में, सरबजीत सिंह बाबा मेरा नाम है, आप फेसबुक पे देखिएगा। अभी मैं उस ग्रुप, उस समय की फ़ोटो और आज की फ़ोटो, तब मैं खुद बच्चा था, आज मैं बच्चों के साथ आया हूँ। तो ये फ़र्क है। क्या अंतर हुआ 45 साल में यहाँ पर? 45 साल में यहाँ पर होटल डेवलपमेंट काफ़ी हो गई है। बाकी ये होटल तब भी था। अच्छा, आज भी, हाँ, ये ये भी तब भी 45 साल पहले था? यस, था, बिल्कुल था जी। ये ट्रॉली भी चलती थी, इससे ऊपर की ट्रॉली तो नहीं चलती थी, लेकिन हाँ, ट्रॉली का मेरे को इतना अच्छा याद नहीं, लेकिन ये होटल था यहाँ पर। उस वक्त जब हम आए थे तब जनवरी का महीना था और बर्फ़ थी, तो स्कीइंग करी थी मैंने दबा के। तो थोड़ी बहुत गिरते पड़ते यहाँ पर सिखाते थे स्कीइंग करने के लिए, तो स्कीइंग करी थी, बड़ा अच्छा लगा था। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे फिलहाल? अच्छा लग रहा है। आपका फर्स्ट टाइम है या पहले भी आ चुके हो? फर्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा। आपको कैसा लग रहा है भैया? बहुत बढ़िया। ओली फर्स्ट टाइम ही है, बट मुझे भी इनकी तरह ही घूमने का शौक इन्हीं से मिला है। मैं भी फ्रेंड्स के साथ भी, फैमिली के साथ भी ट्रिप्स मारता रहता हूँ, बट हमारा बाई चांस लक बहुत अच्छा है। सारी वादियाँ बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं आज। जी जी। दैट्स वेरी गुड। क्लियर मौसम मिलना भी पहाड़ों में बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, ये दिल्ली से आई हुई फैमिली है, जो कि मुकेश हेल्थ फैमिली के सदस्य भी हैं, और इन्होंने हमें पहचान लिया, बहुत खुशी हुई। ऐसे ही जो भी हमें मिलता रहता है, आपसे भी मिलाते रहते हैं, तो बहुत बहुत मुकेश जी की एक तारीफ़ करना चाहूँगा कि इनकी वीडियो में बिल्कुल कोई इनका साथ नहीं दे रहा, कोई इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा। मुकेश जी की जितनी भी वीडियो होती हैं सब इन्फॉर्मेटिव होती हैं। ये हरिद्वार की, ऋषिकेश की बिल्कुल ताज़ा जानकारी देते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इनका चैनल सब्सक्राइब करें और इनका साथ दें। जो अच्छे लोग हैं, जो टूरिज़्म को, इको टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छी चीज़ों को, गंदगी ना फैलाएं, इनका भी यही मैसेज होता है। उन लोगों को प्रमोट करें, बहुत अच्छे लोग हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। धन्यवाद जी। देखिए, अगर आप औली आना चाहते हैं तो औली का आई थिंक मेन जो ख़ास बात है वो है जब यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा हो, तभी आपको यहाँ मज़ा आने वाला है। अगर स्नोफॉल नहीं होगा तो फिर औली अधूरा लगेगा और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और सिर्फ ये वाले जो पॉइंट हैं, ये तो फिर उत्तराखंड में कई ऐसे पॉइंट हैं, कई ऐसे पीक हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये चीज़ तो आप कहीं से देख सकते हैं, धनौल्टी से देख सकते हैं, मसूरी से देख सकते हैं, कई कानाताल से भी ये पॉइंट आप देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर स्नोफॉल ना मिला तो फिर मज़ा नहीं आने वाला, जैसे हमें नहीं आ रहा। देखिए, सब सूखा पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड के एक बहुत ही फेमस प्लेस औली की वीडियो, जिसमें आपने ट्रैक देखा, रास्ता देखा, उसके साथ साथ जो यहाँ पर ट्रॉलियाँ चलती हैं उसकी भी जानकारी दी, रोपवे के बारे में बताया।
और जैसा कि ये भी बताया कि अगर यहाँ बर्फ़बारी मिलेगी तभी मज़ा आने वाला है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये एक जगह जो है व्यू पॉइंट को देखते हुए बहुत ही अच्छी है। यहाँ से एक से बढ़कर एक जो हिमालय की चोटियाँ हैं वो अच्छे से नज़र आती हैं। और यहाँ पर शाम के समय, रात के समय इतनी ज़्यादा ठंड भी होती है, तो ये भी ध्यान रखें आप किसी भी महीने में आ रहे हो लेकिन ठंड तो यहाँ रहती है। और जनवरी, फरवरी, मार्च या दिसंबर कहें, उन दिनों तो बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर होता है, बर्फ़बारी होती है, तो उस समय आएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो को यहीं से हम समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है, आपको जानकारी दी जाएगी। जय हिंद, जय गंगे माता।